सो हेलो एवरीवन। क्लास 12th की एक पोयम है अ रोड साइड स्टैंड, जिसकी समरी हमने देख ली है, लिटरेरी डिवाइसेस को देख लिया है। अब आज हम बात करने वाले हैं इसमें एमसीक्यूज की, टेस्ट सीरीज की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीजें कंप्लीट हो रही है क्लास 12th के हिसाब से। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की जो हमारा सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो क्या है? तो वो है आपका, हु इज द पोएट ऑफ आ रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड स्टैंड पोयम है, उसके जो राइटर हैं वो कौन है? फटाफट आप लोग के कमेंट आने चाहिए, और आप लोग के जो कमेंट आ रहे हैं वो अभी नहीं आए हैं, जल्दी कमेंट कीजिए कि मैं आंसर बताते चलूं। ठीक है, तो मैं बताते चलता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज द राइटर पोएट ऑफ द रोड साइड स्टैंड, तो इसका आपको सिंपल सा पता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोयम थी। बन का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? अमेरिकन स्टोरी टेलर हैं, एसिस्ट है, अमेरिकन नरेटर हैं, या 20th सेंचुरी पोएट हैं? कौन है भैया हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट? तो भैया मैं आपको बता दूं, एन अमेरिकन 20th सेंचुरी पोएट, बहुत ही फेमस पोएट हैं। ठीक है, व्हाट डज फॉरेस्ट फ्रॉस्ट पोयम डील विथ। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम होती है वो किस चीज पर बेस्ड होती हैं? तो मैं आपको बता दूं, वो ह्यूमन ट्रेजेडीज पर होती हैं, फियर पर होती हैं, देयर सॉल्यूशन पर होती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो थर्ड का ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ पे चलते हैं देवी सज्जनों। व्हाट डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट इन द पोयम ए रोड साइड स्टैंड। ठीक है, व्हाट डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट इन द पोयम अ रोड साइड स्टैंड। तो अ रोड साइड स्टैंड जो पोयम है, उसमें फ्रॉस्ट ने क्या प्रेजेंट किया है? ठीक है, तो उसमें उन्होंने द लीव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल विथ अंडरस्टैंडिंग एंड इन अ सिंपैथिक वे, ये डिस्क्राइब किया है। द लीव ऑफ पीपल हु स्टैंड ऑन बस स्टैंड, ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है। लीव ऑफ ट्रेवलर किया है, या नन? तो मैं आपको बता दूं, फोर का आंसर जो है वो होगा ए। ठीक है, एक गरीब आदमी जो अपना जीवन बिता रहा है, ठीक है, गरीबी में, उसके बारे में पोयम को लिखा गया है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज फ्रॉस्ट डिस्क्राइब इन द पोयम। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उन्होंने अपनी पोयम में क्या डिस्क्राइब किया है? ठीक है, द फीलिंग ऑफ द ऑनर ऑफ अ रोड साइड सेट, द फीलिंग ऑफ पैसेंजर, द फीलिंग ऑफ पीपल ऑन फुटपाथ, या नन? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो होगा ए, द फीलिंग ऑफ द ऑनर ऑफ अ रोड साइड सेट। ठीक है, वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे जो रोड साइड जो एक ऑनर है, जो सेट लगा के रखा है रोड साइड, उसकी जो फीलिंग है वो बता रहे हैं पोएट। व्हाट इज रोड साइड स्टैंड इन द पोयम। ठीक है, रोड साइड स्टैंड पोयम में क्या है? अ बस स्टॉप है, अ वेटिंग पॉइंट है, सेट आउटसाइड इन अ रोड साइड ओल्ड हाउस है। तो भैया यही है, एक पुराने घर के सामने एक सेट लगा करके जो है दुकानें चल रही, दुकान चलाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, वाई वॉज रोड साइड स्टैंड बिल्ड। ठीक है, क्यों रोड साइड जो स्टैंड है वो बिल्ड किया गया है? ठीक है, क्यों बिल्ड किया गया है देवी सज्जनों? तो सो दैट पीपल कैन वेट देयर टू मेक इट to make it a bus stop, to learn money from policed city traffic covered। आंसर, करेक्ट आंसर नन। इसमें से क्या आंसर सही होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे है टू अर्न मनी फ्रॉम कवर्ड सिटी ट्रैफिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, कवर्ड सिटी ट्रैफिक जो है उससे अर्न मनी करने की ये कोशिश करना चाहते हैं। फिर है, व्हाट डू द फ्लावर ऑफ सिटी इन अ रोड साइड स्टैंड रेफर टू। ठीक है, रोड साइड स्टैंड जो पोयम है वो फ्लावर ऑफ सिटी क्या रेफर करती है? सिटी पीपल को, सिटी कार्स को, अर्बन क्राउड को, द प्लेजर ऑफ सिटी को? क्वेश्चन नंबर डी, द फ्लावर ऑफ सिटी मतलब होता है द प्लेजर ऑफ सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑप्शन जो होगा इसका वो क्या होगा? वो होगा आपका सी आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है भैया? 9 है। ठीक है, तो 9 क्या है?
देख लेते हैं। व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड, ठीक है, तो फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, डीजल, ठीक है, वाइल्ड वेरीज, गोल्डन स्क्वायर्स एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो वो जो रोड साइड स्टैंड है उसमें वो क्या सोल्ड कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मैंने बताया था वाइल्ड वेरीज, गोल्डन स्क्वायर्स एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट, वो इस तरह के मतलब फ्रूट और सब्जी बेचते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, ठीक है, तो व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू, द ट्रेवल, the city malls, the travel the city showrooms, the interact with city people, hope of getting some financial help for the police city traffic। yes, 10 का आंसर डी होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो काम करते थे वो ये प्रे करते थे कि भैया मुझे भी कोई आए तो मुझसे कुछ सामान लेकर मेरी कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर दे, मतलब पैसे कुछ दे दे सामान लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें देवी सज्जनों, तो 11 में क्या लिखा है, वाई वॉज द चाइल्डिश लॉन्गिंग इन पेन, ठीक है, तो मतलब उनका जो इस तरह का रवैया था वो एकदम बेकार हो गया था, क्यों, बिकॉज इट वॉज यूजलेस, बिकॉज दे वर शिफ्टिंग, बिकॉज देयर विश ऑफ अर्निंग फ्रॉम सिटी फॉल्क। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर सी होगा, क्योंकि वो ऐसा इसलिए बेन था क्योंकि वो जो सिटी जो वाले लोग थे ना उनसे वो चाहते थे, और वो लोग जो थे बहुत ही ज्यादा क्या थे, सेल्फिश थे, जो बिल्कुल पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे, और खासकर उस दुकान पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, विच वर्ड्स इन द पोयम शो दैट द पोएट वॉज फीलिंग हर्ट ओवर द पुअर प्लाइट ऑफ रूलर फ्लॉक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, समथिंग आई फील आई कैन हार्डली बियर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन, the thought of so much childish longing in pain, I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, all these। तो यहाँ पे आपका all these है, क्योंकि हार्डली बियर वो बड़े मुश्किल से कमा पाता था, ठीक है, चाइल्डिश टाइप का भी वो बिहेव करता था कि हे भगवान मुझे पैसे दे दो, कैसे भी कुछ एक कार रुकवा दो, ठीक है, और वो जो है ग्रेट रिलीफ टू वुड पुट पीपल स्टॉक आउट ऑफ द पेन। हाँ, अगर पोएट ये भी बोलते हैं कि अगर आप लोग उनकी हेल्प कर दोगे तो निश्चित तौर पे वो क्या होगा, उसका पेन जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इस पोएम में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, हु आर द ग्रीडी डूअर्स, जो ग्रीडी डूअर्स हैं वो कौन है, द गवर्नमेंट है, ऑल पीपल हैं, द रूलर पीपल हैं, या द पॉलिस सिटी फॉक हैं। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रीडी प्यूपिल हैं। अच्छा, आप लोग आंसर देने लगे हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 12 का आपने आंसर दिया डी, बहुत बढ़िया अनुराग जी, पारेश जी, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। और मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 13 का जो आंसर है वो भी बिल्कुल डी है, द पॉलिश सिटी फॉल्क, ठीक है। हु आर ग्रीडी डोर्स, तो ग्रीडी डोर्स कौन है, द पॉलिश सिटी फॉक है, ठीक है, जो शहरी लोग हैं ना वो हैं, ठीक है। 13 के बाद 14 क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई आर द सिटी पीपल कॉल्ड ग्रीडी, क्यों सिटी पीपल को ग्रीडी, देखिए यहाँ पे भी आंसर मिल गया, क्यों सिटी पीपल को ग्रीडी कहा गया है, तो बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ दे डिड नॉट स्टॉप एट स्टैंड, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश इंटरेस्ट। तो वो सेल्फिश तो थे, ये तो बात आप लोग को मैंने बताई थी पोएम में, और यहाँ पे आंसर भी 14 का डी ही होगा, क्योंकि वो सेल्फिश व्यवहार करते हैं, ठीक है, मतलब सेल्फिश होते हैं। वॉट इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द सिटी पीपल ऑफ अ फॉल्क, ठीक है, जो सिटी के लोग हैं उनकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, दे आर कन्वी दे आर स्मार्ट, दे आर स्नोबिस, और हाउ नो हाउ टू गेट बेनिफिट्स इन अ कैलकुलेटिव मैनर, ठीक है। तो यही आंसर होना चाहिए 15 का डी, क्योंकि वो लोग अपना केवल फायदा देखते हैं, ठीक है, और फायदे के लिए वो बात करते हैं, फायदे के लिए आपसे वो हंसते हैं, फायदे के लिए वो आपसे रोते हैं, ठीक है, यही है शहर वाले लोगों का हाल, ठीक है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, जितने शहर वाले और जितने बड़े शहर में जाएंगे ना उतना ही बुरा हाल है देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूं, सब सेल्फिश हैं, सब सेल्फिश हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ने आंसर दिया, अनुराग जी बहुत बढ़िया, प्राजेश जी प्रयास किया है आप लोगों ने। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, और आज का सेशन जो है यहीं पे एंड कर रहे हैं अपन लोग, क्योंकि आज की जो 2 पोएम हो गई हैं। अब आपका कल से चलेगा यूनिट 10, ठीक है, यूनिट 10 बस बचा है आप लोग के सिलेबस का, और उसके बाद फिर इंडियन हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड नाइट।